हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय चैनल रोजगार विद रमेश में। आज हम जो नाइक सीरीज है उसके सेट नंबर 32 का रिवीजन करेंगे। इससे पहले हमने 31 जो सेट है उनका रिवीजन कर लिया है। अगर आपने नई क्लास नहीं देखी है तो इनकी प्लेलिस्ट बना दी गई है जो आपको चैनल पर मिल जाएगी। और इसके जो 25 से जो आगे के सेट थे उनको एडवांस नाम दे दिया गया, तो हम एडवांस नंबर 7 सेट का रिवीजन करेंगे। ये वीडियो है आपकी टाइम सेविंग वीडियो रहेगी, आने वाले आपके सभी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेगी। आप स्टेट लेवल या फिर सेंट्रल लेवल किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो उसमें ये जीके में काफी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बुराहा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो जो बुराहा नृत्य है उसका संबंध किस राज्य से है? उसका हिमाचल प्रदेश से है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के और कौन कौन से नृत्य हैं? छाम नृत्य, घुरुई नृत्य, छमाकड़ा, नाटी, डांगी, पटुआ गिद्दा और लूडी, ये किसके हैं? ये सब हिमाचल प्रदेश के नृत्य हैं। गिद्दा अगर खाली आ जाए तो कहाँ का होगा? पंजाब का होगा, लेकिन पटुआ गिद्दा आ जाए तो कहाँ का होगा? हिमाचल प्रदेश का होगा। ठीक है, नेक्स्ट है रासलीला नृत्य, चोलर और सायरा, ये कहाँ के हैं? ये उत्तर प्रदेश के नृत्य हैं। और गंगिया, बोलवे नृत्य, ये कहाँ के हैं? ये बिहार के हैं। डिंडी नृत्य महाराष्ट्र का है। और डिंडी नृत्य कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का है। परलम मिजोरम का है। राय बेसी कहाँ का नृत्य है? ये वेस्ट बंगाल का है। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, रहस लोक नृत्य का संबंध किससे है? तो रहस जो लोक नृत्य है ये किस राज्य से है? ये छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, पंडवानी और लोरिक चंदा ये कहाँ का है? ये भी छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य है, लोक नाट्य है। नेक्स्ट है दशावतार और गोंधल, ये कहाँ के हैं? ये महाराष्ट्र के हैं। गंभीरा वेस्ट बंगाल का लोक नृत्य है। और नकल कहाँ का है? ये पंजाब का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, IIFA अवार्ड की शुरुआत की कब हुई थी? तो आईफा अवार्ड बोलते हैं जिसको, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमिक अवार्ड। ठीक है, ये फिल्म के क्षेत्र में दिए जाते हैं, सिनेमा के क्षेत्र में। और इनकी शुरुआत कब हुई थी? सन 2000 से इनकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, इनकी फुल फॉर्म मैंने अभी बताई आपकी, इनकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स। ठीक है, भारतीय फिल्म अकेडमी द्वारा ये दिए जाते हैं। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? 1954 से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। दादा साहब फाल्के अवार्ड की शुरुआत 1969 से हुई थी। फिल्म फेयर अवार्ड की शुरुआत कब से हुई थी? 1954 से हुई थी। और भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ पर है? ये पुणे महाराष्ट्र में है। ठीक है, और फिल्म प्रभाग की स्थापना कब हुई थी? 1948 में फिल्म प्रभाग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेला छूट खेल का संबंध किस राज्य से है? तो गेला छूट है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो त्रिपुरा से है। ठीक है, गेला छूट। और हियांग खेल और इसु कनावर जो कि मणिपुर का राजकीय खेल है, हियांग और इशु कनावर ये कहाँ के हैं? ये मणिपुर के हैं। असम ढोप खेल ये और रंगोली बिहू के इसको कहा जाता है, ये कहाँ के हैं? ये असम के हैं। केरल का वल्लमकाली और बोट रेस ये कहाँ की है? केरल की है। मलक्खम ये कहाँ का है? ये मध्य प्रदेश का है। और इसमें 9 फीट की एक लकड़ी होती है, तो उसको लकड़ी का खंबा होता है, उससे किया जाता है। असोल आप ये कहाँ का है? ये अंडमान निकोबार का है। नेक्स्ट है, महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर है उसमें कौन सा मंदिर शामिल नहीं है? तो पेरुमल का जो रथ मंदिर है वो इसमें शामिल नहीं है। इसमें कुल 8 जो मंदिर है रथ मंदिर, उसमें कुल 8 संख्या है उनकी। ठीक है, किस किस के मंदिर हैं? इनका निर्माण 630 से 650 के बीच नरसिंह वर्मन ने करवाया था, नरसिंह वर्मन ने। और इसमें भीम, पिंडारी, अर्जुन, धर्मराज, गणेश, वैरियाकुट्टे, द्रौपदी और सहदेव इन सब के मंदिर हैं। तो पेरुमल का नहीं है, तो ये 8 उसमें मंदिर हैं। नेक्स्ट है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कौन सा पर्वतीय रेलवे शामिल नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग 3 उसमें विश्व विरासत सूची में शामिल है। तो गंगटोक जो सिक्किम का रेलवे है वो उसमें शामिल नहीं है। दार्जिलिंग की जो रेलवे है वो 1999 में शामिल हुआ था, वेस्ट बंगाल में है 1999 में। और शिमला ये 2008 में जो हिमाचल प्रदेश का रेलवे लाइन है ये शामिल हुई थी। और नीलगिरी की ये सन 2005 में जो वेस्टर्न कोस्ट है
पश्चिमी घाट वहां पर है, ये शामिल हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना सन 1975 में हुई थी। और ललित कला अकादमी की, जिसको रविंद्र भवन अकादमी भी कहते हैं, और ये नई दिल्ली में है, इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में हुई थी। नेशनल स्कूल और ड्रामा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1959 में हुई थी। और जवाहरलाल नेहरू डांस अकेडमी, इस जो इम्फाल मणिपुर में है, इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। और कथक केंद्र की स्थापना 1964 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्जैल पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो उज्जैल पर्व है, इसका संबंध तमिलनाडु से है। बथुकम्मा का संबंध तेलंगाना से है। और तायू इसका संबंध केरल से है। बंधन का संबंध कहाँ से है? झारखंड से है। और पचूल कहाँ? ओडिशा, बिहार और वेस्ट बंगाल में किया जाता है, संथाल जनजाति द्वारा। नेक्स्ट है, ये कुछ मिलान करने थे, कुछ बुक्स हैं और उनके ऑथर हैं। तो इन कस्टडी किसकी बुक है? ये अनीता देसाई की बुक है। सी ऑफ पॉपीज, ये किसकी बुक है? अमिताभ घोष की बुक है। और दी आर्ग्यूमेंटिव इंडियन, ये अमर्त्य सेन की बुक है। और अनकस्टम्ड अर्थ, ये झुम्पा लाहिड़ी की बुक है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें मिलान करना था, इसमें कुछ डे हैं और वो किस दिन मनाए जाते हैं? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। और एंटी टोबैको डे, तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसमें एक जो इनको मैच करना था उसमें से एक गलत दे रखा था, राष्ट्रीय विधि दिवस, तो इसका सही भी करके मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, और थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो इसमें 4 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित कथन दिए गए थे, तो उसमें असमप्रसता उन्मूलन, ये एक मौलिक अधिकार है जो आर्टिकल किसमें है? 17 में है, तो ये एक नीति निर्देशक तत्व नहीं है। नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं? युवका और बालकों का शोषण से सुरक्षा, आर्टिकल 39F में दिया गया है। और निशुल्क और वैधानिक सहायता, आर्टिकल 39A में दिया गया है। ठीक है, ये उसमें ऑप्शन में दे रखे थे। नेक्स्ट है, आम चुनावों में वोट देने का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो वोट देने का अधिकार है वो एक वैधानिक अधिकार है, जिसमें आम जनता शामिल होती है। उसमें वोट कौन सा अधिकार है? ये किस टाइप का है? वैधानिक अधिकार है। और वोटिंग से संबंधित एक संशोधन हुआ था, 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था, जिसमें 300 आर्टिकल 326 में चेंज किया गया था। उसमें चेंज किया गया था कि जो वोट डालने की उम्र है वो पहले कितनी थी? 21 वर्ष थी। उस 21 वर्ष को कम करके कितनी कर दी गई थी? 18 वर्ष कर दी गई थी। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत कौन सा कथन शामिल है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा है? इसमें लोगों के अवैध व्यापार का निषेध है, किसी भी प्रकार के बेगार या जबरन काम लेने का निषेध है, ये आर्टिकल किसमें है? 23 में है। ठीक है, और बाल मजदूरी का निषेध, जिसके अंतर्गत 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे आते हैं और कारखाने और खदान में काम करते हैं, उनको उससे रोकना है। ठीक है, ये किसी संबंधित है? ये शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार किस पद पर विदेशी नागरिकों को नियुक्त नहीं किया जा सकता? यानी कि ऐसे कौन से पद हैं जिन पर विदेशियों को नियुक्त नहीं किया जा सकता, केवल भारतीयों को ही नियुक्त किया जा सकता है? तो वो कौन से? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, ये किसी विदेशी को नहीं बनाया जा सकता, ये भारतीय ही होगा। हाई कोर्ट का न्यायाधीश, ये भी भारतीय होगा। और भारतीय संसद के सदस्य, भारतीय संसद के जो सदस्य हैं वो भी कौन होंगे? भारतीय होंगे। और राज्य विधानसभाओं के सदस्य, ये भी क्या होंगे? भारतीय होंगे। इन किसी भी पद पर कोई विदेशी को नियुक्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, उन क्षेत्रों की पहचान कीजिए जो फ्रांस के अधीन थे और बाद में भारत के अंग बन गए। तो वो कौन कौन से थे? यमन था, पुदुचेरी, माही, कराईकल, ये किसके अधीन थे? ये फ्रांस के अधीन थे और बाद में ये किसके अंग बन गए थे? भारत के अंग बन गए थे। और पुदुचेरी है, पुदुचेरी में कितने जिले हैं? पुदुचेरी में 4 जिले हैं, यमन, माहे और कराईकल, ये 4 जिले हैं। यमन है, ये कहाँ पर है? नेक्स्ट है पुदुचेरी है, इसका नाम चेंज करके पांडिचेरी था, पुदुचेरी कर दिया गया 2006 में। कोलकाता का नाम कलकत्ता था, इसका नाम कोलकाता कर दिया गया 2001 में। ओडिशा का पहले उड़िया नाम था, उड़ीसा को कर दिया गया 2011 में। नेक्स्ट है,
ब्लैंक्स यानी किसकी अध्यक्षता में गठित संविधान समीक्षा आयोग ने मौलिक कर्तव्यों के में सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा की जाने वाली कुछ पहलों की सिफारिश की थी। तो मौलिक अधिकारों को सफल कार्यवान बनाने के लिए कौन सी समिति की सिफारिश की थी? तो ये एम.एन. वेंकटेचलैया समिति जो सन 2000 में बनी थी उसकी सिफारिश की थी। यूसीजी बनर्जी इनके द्वारा गोंधरा कांड समिति जो गुजरात में हुआ था उसके द्वारा इनका ये समिति बनाई गई थी। यूसी बनर्जी ने इसकी देखरेख में। नेक्स्ट है समाज सुधारक ज्योतिबा फूले के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये समाज सुधारक है, उनसे संबंधित जो जो कथन है इसमें वो सही है, वो लिखे गए हैं। तो 1848 में उन्होंने निम्न जाति है उन कन्याओं के लिए स्कूल खोला था, ये बिल्कुल सही है। ज्योतिबा फूले ने दलित के उद्धार का जो महान कार्य किया उसके लिए उन्हें महात्मा की पदवी दी गई, मतलब जो निम्न जाति के लोग थे उनके लिए उन्होंने महान कार्य किए थे, इसके लिए उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई थी, ये बात भी बिल्कुल सही है। ज्योतिबा फूले की बुक कौन सी है? गुलामगिरी है, वो ज्योतिबा फूले की बुक है। और स्थापना सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने की थी 1873 में। और हिंदी में इसका अनुवाद किसने किया था? विमल कीर्ति ने किया था। और भारत की पहली महिला अध्यापिका कौन थी? सावित्रीबाई फूले थी, जो ज्योतिबा फूले की क्या थी? वाइफ थी। ठीक है, नेक्स्ट है आर्य समाज के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। मुंबई में किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी, जिसका रियल नेम या मूल नेम क्या है? मूल शंकर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य समाज बाल विवाह का विरोध तथा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करता है। ठीक है, आर्य समाज है वो बाल विवाह का विरोध करता है और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करता है। और आर्य समाज की यह मान्यता है कि ईश्वर एक है। आर्य समाज में क्या बताया है कि ईश्वर एक है। और इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। और भारत का जो मार्टिन लूथर भी किसे कहा गया है? दयानंद सरस्वती को कहा गया है। आर्य समाज के सदस्य हैं उन्होंने 10 सिद्धांतों का अनुसरण किया था। आर्य समाज के सदस्य उन्होंने कितने सिद्धांत का अनुसरण किया था? 10 सिद्धांत का अनुसरण किया था। और उनकी बुक कौन सी है? सत्यार्थ प्रकाश है। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी बुक है? दयानंद सरस्वती जी की बुक है। नेक्स्ट स्वामी विवेकानंद के संबंध में विचार करने हैं। तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 में की थी, बिल्कुल राइट है। 1893 में यूएस अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, ये बात भी बिल्कुल राइट है, ये कथन बिल्कुल सही है। उन्होंने भारतीय दर्शन के साथ ही पाश्चात्य दर्शन का भी अध्ययन किया था। तो ये तीनों पॉइंट है, इसके संबंधित सारे राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है आधुनिक भारत की सबसे पारंपरिक और सबसे प्रसिद्ध महिला समाज सुधारक का नाम बताइए। वह स्त्री और पुरुष तुलना नामक पुस्तक भी लिखी थी। तो वो भारतीय महिला कौन थी जिन्होंने स्त्री और पुरुष तुलना पुस्तक लिखी थी? और उन्होंने क्या किया था? आधुनिक भारत में महिला समाज सुधारक के रूप में उनको नाम जाना जाता है, तो वो थी ताराबाई शिंदे। ठीक है, और महिला आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? पंडिता रमाबाई ने की थी 1883 में। नेक्स्ट शारदा एक्ट का संबंध किससे है? तो शारदा एक्ट का संबंध बाल विवाह प्रतिबंध से है। ठीक है, बाल विवाह को रोकना उसके लिए एक शारदा एक्ट आया था। और हरविलास शारदा ने कहा था कि जो एज है, हरविलास शारदा ने के द्वारा ये एक्ट लिया गया था इनके शारदा के नाम पर। और इन्हें बताया कि जो मेल है उनकी एज शादी के लिए 18 वर्ष होनी चाहिए और फीमेल है उनकी 16 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसके संस्थापक गैर भारतीय थे, मैडम मतलब भारत के नहीं थे इसके संस्थापक। मैडम बलाटावस्की जो रूस की थी और हेनरी अलकाटा जो यूएसए के थे, इन्होंने इसके संस्थापक थे। इसकी स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में हुई थी और भारत में इसका मुख्यालय मद्रास में था। ठीक है, यह संस्था हिंदू धर्म के पुनरुद्धार के पक्ष में थी। और नेक्स्ट है इसने आत्मा के पुनरागमन के सिद्धांत की मान्यता दी थी। और हेनरी अल्काट की मृत्यु 1907 में होने के बाद इसकी जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। और एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1898 में की थी, जो बाद में जो ये सेंट्रल हिंदू कॉलेज था इसको 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से क्या बना दिया गया? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बना दिया, नाम बताया दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है मिलान करने हैं। श्याम जी कृष्ण वर्मा इसने किसकी स्थापना की थी? द इंडियन सोशलिस्ट की। और मैडम भिकाजी कामा दी तलवार और एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ, ये इनकी बुक है। अरविंद घोष वंदे मातरम, ये इनकी बुक है श्याम जी कृष्ण वर्मा की। और मैडम भिकाजी कामा की दी तलवार, एनी बेसेंट की कॉमनवेल्थ, अरविंद घोष की वंदे मातरम। और इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में किसने की थी? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी। ठीक है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना करके वहां पर इंडियन जो लोग हैं उनको स्वतंत्रता के खिलाफ उनको मन में जोश भरा था। ठीक है, वहां पर
नेक्स्ट है गांधी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को किस शहर से प्रकाशित हुआ था? तो पूना महाराष्ट्र से प्रकाशित हुआ था और इसके संपादक कौन थे? आर बी शास्त्री थे। और हरिजन सेवक संघ है ये 13 सितंबर 1933 में आया था और इसका पुराना नाम क्या था? अस्पृश्यता निवारण संघ था। नेक्स्ट है कौन सा कथन सही नहीं है? तो पूर्वी घाट का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो महेंद्रगिरी है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है और पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिणी में नीलगिरी तक है। ये इसमें जो गलत पॉइंट थे उनको छोड़कर सही पॉइंट है वो लिख दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आर्द्र भूमि है और ये किस स्थान पर है वो बतानी है। होकेरा आर्द्र भूमि कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। रेणुका आर्द्र भूमि जो सबसे छोटी है वो हिमाचल प्रदेश में है और रुद्र सागर झील ये त्रिपुरा में है और थामियोकोटा झील कहाँ पर है? ये केरल में है। नेक्स्ट है कौन सा कथन गलत है? इसमें बताना था भारत में अधिकतर वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से होती है, तो ये बात इसमें गलत है। भारत में अधिकतर वर्षा है वो उत्तर पूर्वी मानसून से नहीं दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके संबंध में सही सही शब्द है मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, ये बिल्कुल राइट है। भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है और भारत उष्ण कटिबंधीय जोन में स्थित है, तो ये तीनों पॉइंट इसके सही थे और उसमें एक जो गलत था कि दक्षिणी पूर्व के मानसून होते हैं वो गलत था। नेक्स्ट भारत में अधिकतर वर्षा दक्षिणी पश्चिम मानसून से होती है। नेक्स्ट परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो परमाणु ऊर्जा की स्थापना उद्योग की स्थापना 1948 में की गई थी और तारापुर जो महाराष्ट्र में भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। और परमाणु ये दोनों पॉइंट बिल्कुल सही है। और परमाणु संयंत्र है कुछ रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? राजस्थान में। कलपक्कम और कुंडलकुलम ये तमिलनाडु के परमाणु संयंत्र है। कैगा कर्नाटक में है। काकरापारा गुजरात में है। नरोरा उत्तर प्रदेश में है। डीम और चुटका ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। और हरिपुरा वेस्ट बंगाल में है और कोंडवाड़ा कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में आदिवासियों की प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो मिजोरम में 95% क्या होती है? ट्राइब रहती है। और सबसे अधिक जनजाति कहाँ पर रहती है? ये मध्य प्रदेश में रहती है, ठीक है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने का श्रेय। नेक्स्ट है 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस के एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस कब बने थे? 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था उसमें सुभाष चंद्र बोस बने थे। 1939 में भी सुभाष चंद्र बोस इसके लिए चयन हुए थे लेकिन बाद में इन्होंने पार्टी छोड़ दी थी और उसकी जगह कौन बने थे? पद त्याग कर दिया था। पद त्याग करने के बाद कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत दलितों तथा महिलाओं को कितना बैंक ऋण उपलब्ध है? तो ये 10 लाख से और 1 करोड़ के बीच में दलित और महिलाओं को ऋण उपलब्ध है। और ये योजना कब शुरू हुई थी? 5 अप्रैल 2016 को ये योजना शुरू हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे सहायक यानी सब्सिडी वितरण करने के लिए पहल किससे संबंधित है? तो ये एलपीजी उपभोक्ता से संबंधित है जिसका प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ इस पहल का मतलब है और ये 2013 से शुरू हुई थी। उज्ज्वला जो योजना है ये भी एलपीजी से संबंधित है। जो बीपीएल परिवार के थे उनको फ्री में एलपीजी गैस सिलेंडर दिए गए थे। इसकी शुरुआत 1 मई 2016 को हुई थी बलिया उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट है कौन सा भारत का पहला कागज रहित बजट पेपरलेस पेश किया गया था? तो ये केंद्रीय बजट 2021-22 का बजट था जो निर्मला सीतारमण जी द्वारा पेश किया गया था और ये भारत का पहला कागज रहित यानी पेपरलेस बजट था, ठीक है। टोटल डिजिटल से ये पेश किया गया था। और पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं। नेक्स्ट है सौर पैनल में ब्लैंक्स ऊर्जा और ब्लैंक्स ऊर्जा से परिवर्तित हो जाती है यानी किस ऊर्जा से? तो सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। सौर पैनल से जो ऊर्जा है वो सौर ऊर्जा से किस में परिवर्तित हो जाती है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट है कौन सा गुण धर्म आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर घटता है और ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है? तो ये परमाणु की जो त्रिज्या है वो दाएं से बाएं जाने पर घटता है और ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है नेट्रियम किसका लैटिन नाम है? तो ये सोडियम का है।
और इसका परमाणु क्रमांक, जो लोहा है उसका क्या नाम है, नाम लैटिन में ये नोट्रियम है, जिसको फेरम, नोट्रियम नाम क्या है, फेरम, जिसको Fe से जाना जाता है। ये इसके जो नाम होते हैं। पोटेशियम जिसका कैलिनियम नाम है, इसलिए इसको के से डिनोट करते हैं। और तांबा का फ्यूप्रम है, जिसको Cu से करते हैं, क्यूप्रम। और सोना का ओरम, जिसको Au से करते हैं। चांदी का अर्जेंटम, अर्जेंटम, जिसको Ag से डिनोट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा रसायन आतिशबाजी के बारूद में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चालको। ठीक है। हरा रंग है वो आतिशबाजी में बेरियम, बेरियम, और नारंगी में कैल्शियम, और लाल में स्ट्रोंसियम, और नीला किसमें, कॉपर में यूज होता है। नेक्स्ट है, मिलान करने थे कौन सी, किसकी कमी से, कौन सी, किस चीज की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं? जैसे कि क्वाशियोकोर, इसमें प्रोटीन की कमी हो जाती है। कमजोर हड्डियां और मांसपेशियां, इसमें कैल्शियम की कमी होने के कारण होता है। और नेक्स्ट है, जो रक्त अल्पता यानी कि खून की कमी, ये आयरन की कमी से होता है। घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान होती है, तो वो क्या कहलाता है? वो गर्भ या वोम कहलाता है। ठीक है, वोम। नेक्स्ट, जीव विज्ञान में IVF शब्द का पूर्ण रूप क्या है? यानी IVF की फुल फॉर्म क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट है, किस हेपेटाइटिस विषाणु के लिए कोई टीका नहीं है? तो हेपेटाइटिस C का कोई टीका नहीं है। ठीक है। लीवर को प्रभावित करता है हेपेटाइटिस। नेक्स्ट है, अडानी ने दुनिया के सबसे बड़े स्कूल, सबसे बड़े एकल स्थान तांबा संयंत्र का परिचालन कहाँ शुरू किया गया है? तो ये गुजरात में किया है। नेक्स्ट है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा बन गया है? तो गवर्नमेंट ई मार्केटे प्लस बन गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, मियामी ओपन में पुरुष डबल्स का खिताब किसने जीता है? तो ये रोहन बोपन्ना जो भारत के हैं, और मैथ्यू एबडेन ने जीता है जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। नेक्स्ट है, 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में किस टीम ने पुरुष और महिला दोनों का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? महाराष्ट्र ने जीता है। और ये पहली बार कब हुआ था? 1959-60 में हुआ था, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, और 56वीं का आयोजन कहाँ हुआ है? ये नई दिल्ली में हुआ है। और खो खो में 7-7 मिनट की 2 पारियां होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, कहाँ की बांसुरी को GI टैग मिला है? तो ये पीलीभीत, ये जो बांसुरी है इसको GI टैग मिला है। सर्वाधिक GI टैग किसके पास है? यूपी के पास है। कितने? 69 है। और गठिया गेहूं, ये बुंदेलखंड के को GI टैग मिला है। ठीक है। नेक्स्ट है, अमेरिकी की वीकली मैगजीन न्यूज वीक के कवर पेज पर छपने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? तो वो कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और पहले कौन थी? इंदिरा गांधी थी। ठीक है। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? वो श्री मोदी जी हैं। नेक्स्ट, T20 अंतरराष्ट्रीय में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो दीपेंद्र सिंह एरी बन गए हैं। ठीक है। पहले कौन है? युवराज सिंह है, जिन्होंने 2007 में लगाए थे। और दूसरे कैरन पोलार्ड है। नेक्स्ट है, 7 फरवरी 2024 को वरुण घोष ने किस देश में पहली बार श्रीमद् भगवत गीता जी पर हाथ रखकर शपथ ली है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता पर हाथ रखकर क्या ली है? शपथ ली है। और ऑस्ट्रेलिया के PM कौन है? एंथोनी अल्बनीज है। ठीक है। तो आज की क्लास थी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।